आपके अपने कृषि अभ्यास सत्र में आपका स्वागत है। हमने अपने वीडियो के माध्यम से कुशल खेती के विभिन्न तकनीकों के बारे में सीखा है। आज मैं आपको दो किसान मित्र विकास और आकाश की कहानी बताने जा रही हूँ और यह दिखाने जा रही हूँ कि कैसे अच्छी खेती के तरीकों को अपनाने के बाद उनका जीवन बदल गया है। तो चलिए देखते हैं दो दोस्तों की कहानी। एक दिन आकाश विकास के पास आया। वह चिंतित था और उसके चेहरे पर तनाव था। विकास, मैं बहुत चिंतित हूँ। इस साल मुझे उम्मीद के मुताबिक उत्पादन नहीं मिला। मुझे कारण नहीं पता। मुझे नहीं पता कि क्या करना है और क्या नहीं। आओ चलो आकाश, हम तुम्हारे खेत पर चलते हैं। दोनों आकाश के खेत में जाते हैं। तुम्हारा खेत खरपतवार से भरा है, जिससे तुम्हारे उत्पादन में कमी आई है। तुमको खरपतवार प्रबंधन के बारे में सीखना चाहिए। ये खरपतवार क्या है और खरपतवार प्रबंधन क्या है? मेरे साथ चलो, मैं तुमको खरपतवार प्रबंधन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि खरपतवार प्रबंधन क्या है। पौधों को फसलों और खरपतवारों में विभाजित किया जाता है। फसलें वे पौधे हैं जो फायदेमंद होते हैं और खरपतवार वे अनचाहे या फिर अनुपयोगी पौधे होते हैं जो फसलों के साथ उगते हैं। तो विकास, खरपतवार का क्या अर्थ है? खरपतवार वो अनुपयोगी पौधे हैं जो मुख्य फसल के साथ उगते हैं। वे अत्यंत हानिकारक, अनुत्पादक, अवांछित या कभी-कभी जहरीले भी होते हैं और अनावश्यक रूप से पोषक तत्वों, स्थान और प्रकाश के लिए मुख्य फसल के साथ मुकाबला करते हैं। वे और क्या समस्याएं लाते हैं? ये खरपतवार फसल की उपज को काफी कम कर देते हैं, साथ ही कृषि कार्य में असुविधा का कारण बनते हैं और खरपतवार के कारण फसल की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। विकास, अब इन सभी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इन खरपतवारों के कई हानिकारक प्रभाव होंगे। हाँ आकाश, और ये इस प्रकार है। खरपतवार पानी, मिट्टी, पोषक तत्वों, प्रकाश और स्थान के लिए फसलों के साथ मुकाबला करते हैं और इस प्रकार ये फसल की पैदावार को कम करने लगते हैं। वे कीड़ों, कीटों और सूक्ष्म जीवों को आश्रय भी प्रदान करते हैं। कुछ खरपतवार मिट्टी में जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं जो पौधों, मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिकारक होते हैं। इस वजह से श्रम और उपकरणों के खर्च में बढ़ोतरी होती है और ये फसल कटाई के समय किसान के लिए मुश्किलें पैदा करता है। और यही नहीं, उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत में भी नुकसान करता है। और विकास, क्या इससे सिंचाई पर असर पड़ता है? हाँ आकाश, ये खरपतवार जल निकासी को रोकते हैं और नहरों और जल परिवहन चैनलों में पानी के प्रवाह में भी बाधा डालते हैं। और अगर खेत के तालाब के अंदर उनकी संख्या बढ़ जाती है तो ये पानी को प्रदूषित करते हैं, क्योंकि वे पानी को ऑक्सीजन रहित करते हैं और तालाब में मछलियों की मृत्यु का कारण बनते हैं। तुम जो कुछ भी कह रहे हो, ऐसा लगता है जैसे कीड़ों से ज्यादा खरपतवार फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 45% तक फसलों को खरपतवार से नुकसान होता है और जिन कीड़ों को हम किसान अधिक घातक मानते रहे हैं, वे केवल 30% नुकसान पहुंचाते हैं और शेष 25% नुकसान में 20% बीमारियों के कारण और 5% अन्य जानवरों के कारण होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मिलते हैं एक नए सत्र के लिए। ठीक है विकास, अब मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि खरपतवार क्या है और इसके प्रभाव क्या होते हैं। मुझे इसके बारे में और अधिक जानना है।